Now let's discuss the another topic that is lakes. लेक्स का हमारी लाइफ में क्या रोल है, हम इस टॉपिक में हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे। लेक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। हमारी लाइफ में लेक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब लेक्स की इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्ट इज टूरिस्ट सेंटर एंड एनहांसेस द नेचुरल ब्यूटी। लेक्स जो है दे एक्ट एज टूरिस्ट सेंटर, मतलब जहां पर लेक्स होंगी वहां पर टूरिस्ट भी ज्यादा होंगे और लेक्स क्या करती हैं, नेचुरल ब्यूटी को भी इनहेंस करती है, मतलब बढ़ाती है। सेकंड इज हैबिटेट फॉर द एक्वेटिक लाइफ। लेक्स क्या करती हैं? लेक्स प्रोवाइड अ हैबिटेट फॉर एक्वेटिक लाइफ, मतलब रिवर्स में, सीज में, ओशंस में जितने भी लिविंग बीइंग्स रहते हैं उनके लिए जो हैबिटेट प्रोवाइड करता है वो कौन करता है? लेक्स करते हैं। थर्ड इज लेक्स हेल्प टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ अ रिवर। लेक्स क्या करती है? रिवर के फ्लो को रेगुलेट करती है, कंट्रोल करती है। कई बार पानी का जो बहाव है, फ्लो है, वो बहुत ज्यादा होता है जिसके कारण फ्लड आ जाती है, बट लेक्स जो है वो उस रिवर के फ्लो को क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे, रेगुलेट करेंगे। अब पानी का फ्लो जो रेगुलेट हो गया तो रिवर्स जो लेक्स हैं वो हेल्प भी करेंगी टू प्रिवेंट द फ्लडिंग। फ्लड होने में भी, मतलब बाढ़ होने से भी वो बचाएंगी। एंड सप्लाईज वाटर, और जो पानी स्टोर हो गया उस पानी को सप्लाई करेंगे ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। ड्राई सीजन में उस पानी को क्या कर देगी? सप्लाई कर देगी इन द डिफरेंट एरियाज। लेक्स आर यूज्ड फॉर डेवलपिंग द हाइडल पावर। पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसमें भी लेक्स क्या करती हैं? हेल्प करती हैं उस हाइडल पावर को डेवलप करने में। एंड इट मॉडरेट्स द क्लाइमेट ऑफ द सराउंडिंग, कि आसपास जहां पर लेक्स हैं उनके आसपास का जो सराउंडिंग का क्लाइमेट है, जो वेदर है, उसको भी लेक्स क्या करती है? मॉडरेट करती है, मतलब नॉर्मल रखती है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ लेक्स। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ लेक्स, कि लेक्स कितने टाइप्स की होती हैं। अब कुछ लेक्स तो क्या होती हैं? परमानेंट होती हैं। परमानेंट इन द सेंस कि वहां पर पानी जो है वो सारा टाइम रहता है। कुछ लेक्स जो होती हैं उनमें वाटर होता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन, कि जब बारिश आएगी तो वहां पर पानी होगा, बारिश नहीं होगी तो वो लेक्स क्या हो जाएंगी? सूख जाएंगी। सम आर सॉल्ट वाटर लेक्स एंड सम आर फ्रेश वाटर लेक्स। अब डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मेशन, अब उनकी फॉर्मेशन के भी बेसिस पर लेक्स होती हैं 4 टाइप्स की। नंबर 1 इज ग्लेशियर लेक्स, सेकेंड इज ऑक्सबो लेक्स, थर्ड इज lagoons and fourth is inland drainage lakes। अब ग्लेशियर लेक्स क्या होती हैं? ग्लेशियर लेक्स वो लेक्स होती हैं जो किससे बनती हैं? ग्लेशियर से या फिर आइस शीट से। अब जो ग्लेशियर लेक्स होती हैं वो कौन सी होती हैं? फ्रेश वाटर लेक्स होती हैं। अब फ्रेश वाटर लेक में जो हम सबसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं दैट इज ऑफ वुलर लेक। वुलर लेक कहाँ पर है? हमने पहले भी ये पढ़ा हुआ है इन द 8th स्टैंडर्ड। वुलर लेक इज इन जम्मू कश्मीर। तो वुलर लेक सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन इंडिया। और फ्रेश वाटर लेक के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? डल लेक, भीमताल लेक, लोकटक लेक। सेकंड इज ऑक्सबो लेक्स। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द ऑक्सबो लेक्स। ऑक्सबो लेक्स क्या होती हैं? जब रिवर फ्लो कर रही होती है ड्यू टू ट्विस्ट एंड टर्न, जब रिवर कर्व ले रही होती है, मतलब जब उसमें टर्न्स आते हैं, दैट टर्न्स वर कॉल्ड मिएंडर्स। अब उसके बाद क्या होता है कि जब रिवर वो टर्न्स लेते हुए अपनी पोजीशन क्या कर लेती है? चेंज कर लेती है, तो उससे कौन सी लेक बन जाती है? ऑक्सबो लेक्स बन जाती है। थर्ड इज लेगून्स। लेगून्स कहाँ पर फॉर्म होती हैं? ये वो लेक्स होती हैं, मतलब इनमें जो मोस्ट ऑफ द लेक्स होती हैं वो सॉल्ट वाटर लेक्स होती हैं, एंड दीज आर फॉर्म नियर द कोस्टल एरियाज और द कोस्टल प्लेन्स। लेगून्स का एग्जांपल हम ले सकते हैं लाइक सांभर लेक। सांभर लेक इन द राजस्थान इज द एग्जांपल ऑफ लेगून्स। लास्ट इज इनलैंड ड्रेनेज लेक्स। इनलैंड ड्रेनेज लेक्स क्या होती हैं? कि लैंड के अंदर जब रिवर अपना पानी ड्रेन कर देती है उनसे कौन सी लेक्स बनती हैं? इनलैंड ड्रेनेज लेक्स लाइक चिल्का लेक, जो कहाँ पर है? ओडिशा में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ द रिवर्स इन इकोनॉमी, कि नदियों का हमारे इकोनॉमी में क्या रोल है। सो जो रिवर्स है दे हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस
क्या है, एक फंडामेंटल इंपॉर्टेंस है। रिवर्स को क्या माना जाता है, एक नेचुरल रिसोर्स माना जाता है। लोगों ने एंशिएंट टाइम्स में अपने आप को सेटल किया था नियर द रिवर बैंक्स, जो आज के टाइम में वो क्या बन गई हैं, दे बिकेम द बिग सिटीज। और इंपॉर्टेंस क्या है रिवर्स की, रिवर्स की इंपॉर्टेंस क्या है कि जो रिवर्स हैं दे आर यूज्ड फॉर इरिगेशन, नेविगेशन एंड हाइड्रो पावर जनरेशन। अब इरिगेशन का मतलब कि एग्रीकल्चर करना, प्लोइंग करना, ये पूरे एग्रीकल्चर पर्पस में रिवर्स का यूज होता है। सेकंड इज नेविगेशन, नेविगेशन का मतलब वाटरवेज, वाटरवेज मतलब वहां पर ट्रांसपोर्ट करना, अपने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना। और जो नेविगेशन पर्पस में मतलब जो वाटरवेज है वो हमारे 4 वेज में क्या माना जाता है, चीपेस्ट माना जाता है। एंड हाइड्रो पावर जनरेशन, और पानी से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसमें भी रिवर्स का यूज किया जाता है। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज रिवर पोल्यूशन। एज यू नो कि जो वाटर है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, वी ऑल आर डिपेंडेंट ऑन वाटर। अब पानी अगर पोल्यूटेड नहीं होगा, पानी अगर साफ होगा तो हम उस पानी पर डिपेंडेंट रह पाएंगे। इफ द वाटर इज नॉट प्योर, पानी अगर साफ नहीं है तो हम क्या कहेंगे, उस पानी को नहीं पी पाएंगे, हमारे लिए वो पानी कोई भी यूजफुल नहीं होगा। तो वाटर जो है इज रिक्वायर्ड फॉर द वैरायटी ऑफ नीड्स, बहुत सारी नीड्स के लिए जरूरी होता है। फर्स्ट इज डोमेस्टिक, मतलब घर के काम के लिए, खाना पीना, कपड़े धोना, सफाई करना एक्सेट्रा। सेकेंड इज म्यूनिसिपल, मतलब डैम से पानी लेना और पाइपलाइंस के थ्रू घरों में ट्रांसफर करवाना। इंडस्ट्रियल मीन्स पावर प्लांट, जो इंडस्ट्रीज में फैक्ट्रीज में पानी चाहिए होता है, इंडस्ट्रियल पावर प्लांट के लिए पानी नीड होता है, एंड एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। तो ड्यू टू ऑल दिस, इन सारे नीड्स के कारण जो रिवर्स हैं वो क्या होती जा रही हैं, आर बीइंग ड्रेन्ड आउट, सूखती जा रही हैं। सो अब सूखती जा रही हैं, अब जितना भी पानी उन रिवर्स में है तो लोग उनको क्या कर रहे हैं, अपने पर्पस के लिए, अपनी नीड्स के लिए उनको क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं। और उसमें बहुत सारा मतलब हेवी लोड ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, मतलब बहुत सारा अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, मतलब इंडस्ट्री से जो डस्ट आता है वो सारा हम रिवर्स में डाल रहे हैं और उनको पोल्यूट कर रहे हैं। अब पोल्यूट हो गई तो उससे क्या होगा, इट अफेक्ट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर। इससे एक तो क्या होगा कि पानी की क्वालिटी अफेक्ट होगी, एज वेल एज द सेल्फ क्लींजिंग कैपेसिटी ऑफ अ रिवर। उस रिवर की सेल्फ क्लींजिंग मतलब उसके अंदर जो अपने आप क्लीन करने की कैपेसिटी है वो भी क्या हो जाएगी, अफेक्ट हो जाएगी। अब इन सारे रिवर्स को पोल्यूट होने से बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किए कुछ प्रोग्राम्स, कुछ एक्ट। पहला जो एक्ट गंगा रिवर के लिए लॉन्च किया गया, दैट वाज गंगा एक्शन प्लान, दैट वाज लॉन्च इन 1985। बट लेटर ऑन इन 1995 नेशनल लेवल पर जितनी भी रिवर्स थी उनको कंजर्व करने के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया गया, एंड इट वाज नेम्ड नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम। सो नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोग्राम में क्या हुआ, इस एक्ट में क्या हुआ कि पूरी कंट्री में जितने भी रिवर्स हैं उनको कंजर्व करना, लोगों को अवेयर करना कि जो पानी है उनको पोल्यूट ना करें, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन वाटर। तो ये एक्ट 1995 में क्या हुआ था, लॉन्च हुआ। So students, today we have discussed about the lakes, importance of lakes, types of lakes, कितने types की lakes होती हैं, what is the role of river in the economy and the river pollution. So this was all about the chapter 3 drainage. You will read the chapter from the book thoroughly and you will find out the questions from your exercise and write in your PNB or any other notebook. We will back with the next video in the next with the next chapter in the next video. Till then, have a good day.